हेलो दोस्तों। वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेक्स ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। जी सबसे पहले जी मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत ही अच्छा दिन रहा, बड़ा ही परफेक्ट डे रहा उन लोगों के लिए जो मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ, जिन्होंने वीडियो को फॉलो करते रहे। परफेक्ट है जो है वो हमारे टारगेट हिट हुए। और पर्टिकुलरली उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त दिन रहा उन लोगों के लिए जो कि हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मौजूद है। मैं बताता चलूँ आपको, हर बंदा इस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है और उसका मेंबर बन सकता है। उसकी कोई फ़ीस नहीं है, कोई ज्वाइनिंग फ़ीस नहीं है, कोई मंथली फ़ीस नहीं है। द ओनली थिंग आपको जो करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स के आईबी लिंक्स और जो है वो मौजूद हैं। आपको सिर्फ उस आईबी के ऊपर आना पड़ेगा और अगर आप एग्जिस्टिंग यूज़र नहीं हैं तो आपको हमारे लिंक से ज्वाइन इन करना पड़ेगा और आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को, जो है व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं और उसको ज्वाइन कर सकते हैं। गोल्ड की बात कर लेते हैं जी। गोल्ड बिल्कुल परफेक्ट, जो कि मैंने बताया था सुबह एरिया कि जी आप बाय ले सकते हैं और जो उसका टारगेट होगा TP1 17 17 और जो है वो 1724। तो एग्जैक्टली वहीं पर जाके मार्केट हिट हुई और वहाँ से रिवर्सल आया। तो सेलिंग की कॉल भी हमारे ग्रुप में चलती रही, बहुत सारे लोगों ने सेलिंग ली और जो है उन्होंने भी अच्छा प्रॉफिट अर्न किया। ऑब्वियसली मैंने जिस तरह बताया था आपको कि मार्केट जो है वो पीर मंगल बुध ये 3 दिन कोई बहुत फंडामेंटल डाटा मौजूद नहीं है। तो देर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगी। और रेंज बाउंड कहाँ से रहेगी? क्योंकि मैंने कहा था कि थोड़ा सा ऊपर से अगर सेलिंग आएगी तो सेलर्स एक्टिवेट होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो कोई बड़े ह्यूज नंबर ऑफ सेलर्स एक्टिवेटेड नहीं हुए और मार्केट अभी भी रेंज बाउंड है। और रेंज वही है 1696 से लेके जो है वो 1724 तक। लेकिन ये है कि आज जो है मैं बात ये करूंगा कि जी मार्केट जो है वो न्यूज़ हल्की फुल्की आ रही है, रिसेशन की बात हो रही है। जिस तरह एप्पल की न्यूज़ जो थी वो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी और उस एप्पल की न्यूज़ ने जो फ्यूचर का, जो रिसेशन का जो डाउट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कर दिया। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा एविडेंट नज़र आई। ऑल्दो कि छोटी छोटी चीज़ें हैं ये, लेकिन ये होता है कि ये इनका बिल्टअप स्टार्ट भी नज़र आना शुरू हो जाता है। क्योंकि मैं आपको बात करता हूँ फॉरेक्स ब्लास्टर के ऊपर फंडामेंटली जो है वो हम मार्केट को बहुत ज़्यादा देखते हैं, बहुत ज़्यादा उसके साथ इन्वॉल्व होते हैं, तो जिसकी वजह से जो है वो फंडामेंटल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। ऑल्दो कि टेक्निकल साइड इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलरली जैसे ये आज के दिन है जिसमें फंडामेंटली को बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, लेकिन ये एक और मार्केट टेक्निकली ही मूव करती है। लेकिन टेक्निकली ज़्यादातर मार्केट ऑसिलेट करती है रेंजेस के दरमियान में। उस रेंजेस को तोड़ा जाता है थ्रू फंडामेंटल्स और फंडामेंटल्स की आपको पता है इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और मोस्टली जो चैनल्स हैं हमारे, जो टेक्निकल साइड ज़्यादा सीख जाता है वो कहता है नहीं जी फंडामेंटल है ही कुछ नहीं। ऐसा नहीं है, टेक्निकल और फंडामेंटल्स को आपको दोनों को साथ साथ लेके चलना है अगर आप फॉरेक्स मार्केट में अर्न करना चाहते हैं, ट्रेडिंग की फील्ड में अर्न करना चाहते हैं। अच्छा जी, तो अब आज भी मैं बात करता हूँ चलो कि जनाब आप आज भी सिंपल सा फार्मूला ही है कि 1716 जैसे ही ब्रेक होगा तो 28 तक मार्केट जा सकती है। 28 का जो एरिया है एक रेजिस्टेंस एरिया है और उससे के ऊपर जो है वो 30 और 32 के स्टॉप लॉसेस मौजूद हैं। दूसरा नीचे की तरफ अगर हम रेंज की बात करते हैं तो 1696 इज़ अ की एरिया। ये ब्रेक होना बहुत मुश्किल लग रहा है। अगर ब्रेक होगा तो इसे स्टॉप लॉस हंटिंग होंगी और उसके बाद मार्केट ऊपर ही आएगी, लाजमी आएगी। तो जो है वो मेन जो एरिया यही है कि आप इसमें दिन के टाइम पे अर्ली मॉर्निंग में आप अपनी पोजीशंस बाय की ओपन कर सकते हैं और अगर आपको ऊपर की तरफ मिलती है तो आप सेलिंग पोजीशन अपनी ओपन कीजिएगा अर्ली सेशंस के अंदर अंदर 11 से 12 के दरमियान में, दोपहर 12-1 बजे से पहले पहले, यूरोपियन सेशन ओपन होने से पहले पहले, क्योंकि वॉल्यूम कम होगा और इसमें स्कैल्पिंग तो बहुत ही अच्छी हो सकती है। आप हैवी ट्रेड लगा सकते हैं और क्योंकि आपको पता है कि जनाब अच्छा जी मार्केट जो मर्जी हो जाए 2-3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे के अंदर दोबारा आपको मार्केट वहाँ पर मिलेगी ज़रूर। क्यों? क्योंकि रेंज की यही ब्यूटी है कि अगर आप कहीं दरमियान से भी एंट्री ले लेते हैं तो आपको मार्केट मिलती ज़रूर है वहाँ पर दोबारा वापस। तो आज का भी दिन और वेडनेसडे का भी दिन मैं बताता चलूँ कि चांसेस ये है कि रेंज बाउंड रहेगा। पर वेडनेसडे की बात वेडनेसडे को करेंगे इंशाल्लाह। तो दूसरा ऑयल की बात करते हैं। ऑयल का जिस तरह मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा बुलिश जाने की कोशिश कर रहा है और रेजिस्टेंस जो है वो उसकी 95.3 और उसके बाद अगली रेजिस्टेंस 97 है। तो 95.3 ब्रेक हुई, 97 तक की बाय ली गई। 97 की बाय से वहाँ पर मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सेलिंग कॉल चलाई। 95 का ऑल दो टीपी था लेकिन 95.3 तक आया, एरिया रीटेस्ट हुआ और उसके बाद फिर दोबारा बाइंग रही। 97 ब्रेक हो गया और उसके बाद वहाँ पर जो है वो जो बाइंग का सिग्नल दिया गया वो 99.3 का दिया गया, 99.4 तक मार्केट है। ये एग्जैक्टली पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमें जो है वो ऑयल में भी जो है वो प्रॉफिट
अर्न हुआ। अब देखें मैंने नीचे, अब आप लोग समझते हैं कि जनाब अच्छा क्या करें, अब आप खुद से नोट कर लीजिएगा, मैंने नीचे की रेंजेस नहीं बताई थी ऑयल की। क्यों? मुझे क्योंकि पता था कि ऊपर की रेंजेस प्ले करेंगी। नीचे की रेंज मैंने आपको बताई कि जनाब सेलिंग में मार्केट यहाँ तक जा सकती है, यहाँ तक जा सकती है, यहाँ से बाय ले सकते हैं। जब मैं बात कर रहा हूँ कि हाँ जनाब मैं ऊपर की रेंजेस को डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मुझे पता है कि मार्केट का फ्लो ऊपर की तरफ ज़्यादा रहने के चांसेस है। जब मैं दोनों तरफ रेंजेस ऊपर नीचे बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मुझे पता है कि जी दोनों रेंजेस टच होने के चांसेस हैं। ऊपर जाएगी तो ऊपर से आगे नीचे जाने का चांस है, नीचे आएगी तो ऊपर जाके आने का चांस है। तो दिस इज़ हाउ द वीडियो वर्क्स। और पर्टिकुलरली जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया होता है कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ और किस तरीके से जो है वो चीज़ों को लेके चल रहा हूँ। उनकी फ्रिक्वेंसी बन गई है, दे आर लॉन्ग पार्ट ऑफ दैट फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी, तो उस चीज़ को समझते हैं। तो ऑयल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश हुआ है, काफ़ी ज़्यादा बुलिश हुआ है, लेकिन यही बात है कि 4 आवर की अगर एक दो कैंडल जो है वो 99.3 को ऊपर ब्रेक करके 102 की तरफ अपना ट्रैवलिंग स्टार्ट नहीं करती, तो फिर वहाँ से सेलिंग आएगी और फिर वो एरिया 97 फर्स्ट, और फिर जो है वो बल्कि वहाँ से 97 और फिर 95 तो मैं नहीं कहूँगा, 96.4 का जो एरिया वो रीटेस्ट होकर दोबारा मार्केट जो है इस रेंज के अंदर मूव कर सकती है। अनलेस कोई फंडामेंटल न्यूज़ आ जाती है, मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि फंडामेंटल न्यूज़ कोई आती है, कोई मामला इस तरह का होता है, तब की बात है। दूसरी बात वो यही चीज़ है कि जो है वो इट इज़ ऑल, ऑयल इज़ ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। आपको फंडामेंटली डिमांड और सप्लाई को देखना ही देखना है। कोई एक आधा बयान ओपेक की तरफ से, चाहे 3 महीने बाद का हो कि जनाब 3 महीने बाद हम ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, कोई ऐसा रशिया की तरफ से कोई स्टेटमेंट जो कि सप्लाई से रिलेटेड होगा। अब जैसे एक्सएनजी की बात करता हूँ, तो उन्होंने कहा कि जनाब हाँ जी जब ये पाइपलाइन की रिपेयर हो जाएंगी तो हम नॉर्मली उसको जो है ना वो चला लेंगे, अपनी पाइपलाइन को जो है वहाँ से सप्लाई स्टार्ट हो जाएंगी। तो यूरोप के लिए एक बड़ा ही पॉजिटिव किस्म का बयान था ये। तो उससे यही होता है कि जनाब अच्छा जी रिसेशन के खतरा टल गए और जो इन्फ्लेशन है थोड़े से कम होने के चांसेस हो जाते हैं। इस किस्म की चीज़ें, इस किस्म के जो स्टेटमेंट्स होते हैं कंपनी लेवल के ऊपर और जो कंट्री लेवल के ऊपर होते हैं, तो वो आपकी मार्केट को ज़रूर इन्फ्लुएंस करते हैं। तो मैंने आपको गोल्ड की रेंजेस भी बता दी हैं और मैंने आपको ऑयल की रेंजेस भी बता दी हैं। तो इसके अंदर अंदर ट्रेड कीजिएगा। और मैं थोड़ा सा ये मैं बताता हूँ, चलो जो ये ख़तरनाक ट्रेड नहीं होती, हम लोग अक्सर जो है वो, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बात करूँगा, स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस। जो लोग मुझे बात करते हैं कि जो स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड करना है, आई डोंट नो। या तो यह है कि आपके लाखों डॉलर के पोर्टफोलियो हैं, तो फिर आप कह रहे हैं कि यार ठीक है यार मैं स्टॉप लॉस नहीं भी लगाता, 2 महीने बाद एक आधी मैंने ट्रेड ले भी ली, मेरी फंस गई, 200-300 डॉलर नीचे निकल गया, 4-6 महीने बाद, साल बाद दोबारा वापस आ जाएगी, मुझे कोई इससे परवाह नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपके छोटे छोटे पोर्टफोलियोज हैं, उनकी हिफाजत करें। आप एक ही ट्रेड गलत लेके महीनों उसको देखते रहते हैं, फंसे रहते हैं, और उसके बाद आप वो प्रॉफिट जो दूसरी जगह पे कमा सकते हैं, एक आधा कोई 100 पिप्स का या 70 पिप्स का अगर आपका स्टॉप लॉस सेट हो जाता है, उसके बाद वो 2 दिन बाद ही आप उसको रिकवर करके प्रॉफिट की तरफ जा सकते हैं। वो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लॉस्ट हो जाती है सिर्फ स्टॉप लॉस ना लगाने की वजह से। तो इस चीज़ को, अपनी हैबिट को अपनाएं। बेसिक्स जो हैं, जो कि मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सिखाता हूँ, समझाता हूँ, करता हूँ, उनको अप्लाई करने की कोशिश करें। तो जो है ट्रेडिंग बड़ी सिंपल होती है। पर्टिकुलरली जब ये रेंज बाउंड एरिया होता है ना, तो ये प्रॉफिट के डेज होते हैं। मैं बता दूँ आपको बात, क्यों? क्योंकि आप इसमें अपने पोर्टफोलियो से हैवी ट्रेड भी लगा सकते हैं। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि जी बॉटम रेंज कौन सी है, जिसके, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज़ हैं टूटने के चांसेस। आप ये बात करते हैं अगर 70% से कम है। अब देखिए जैसे जैसे 1700 की जो सपोर्ट बनी हुई, बहुत बड़ी सपोर्ट बनी हुई है। 1600 और 96 की जो सपोर्ट है, बहुत तगड़ी सपोर्ट बनती चली जा रही है। बड़ी ही हैवी फंडामेंटल न्यूज़ उसको चाहिए होगी सपोर्ट को तोड़ने के लिए। तो एक दो दिन के अंदर तो कोई ऐसी न्यूज़ ही नहीं है, कोई ऐसा फंडामेंटल डाटा ही नहीं है। तो फिर आपको पता है कि यार हाँ यहाँ से मुझे 30-40 पिप्स से मिलता है और मैं बड़ी हैवी ट्रेड लगा लेता हूँ, तब भी कोई मसला नहीं है। ये 70-80 पिप्स जो नीचे चला जाएगा, अगर मैं 93 का एसएल लगा लेता हूँ, बड़ा एसएल बता रहा हूँ, लेकिन वही बात होती है कि बड़ा मुश्किल है कि इधर तक जाने की बात कर रहा हूँ। 96 का एसएल लगा लेता हूँ, मुश्किल है जाए 1700 से भी जो है वो एसएल, वो तो अगर वहाँ तक जाती भी तो मार्केट आपको पता है कि जनाब घूम के वापस आ जाएगी। 50-60 पिप्स अगर मुझे हैवी ट्रेड के साथ मिल जाएंगे, तो मेरा पूरे हफ्ते का खर्चा, हमारे मेरा टारगेट निकल आता है। क्योंकि पर्टिकुलरली जब आपको पता है कि जी फंडामेंटल डाटा हाई आना है, तो रेंजेस टूट सकती हैं, चाहे ऊपर की चाहे नीचे की, तब आप हैवी ट्रेड नहीं लगाएंगे, तब आप अपने पोर्टफोलियो की हिफाजत करेंगे। जब आपको पता है कि हाँ यार कोई डाटा नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगी, तो मैं वहाँ पर अपनी हैवी ट्रेडिंग लगाऊं। वहाँ पर आप छोटे पोर्टफोलियो की सब लगा सकते हैं। तो दिस इज़ द साइकोलॉजी यू विच यू हैव टू बिल्ड। तो कि रिस्क भी आप लेना है तो कैलकुलेटर रिस्क के मैयर्स होने चाहिए, रिस्क की कैलकुलेशन होनी चाहिए। 1 to 10 स्केल के ऊपर पता लगना चाहिए कि अच्छा यार ये मैं ट्रेड ले रहा हूँ, इसमें रिस्क क्या क्या है,
इसमें फैक्टर्स क्या क्या हैं और प्रॉफिटेबिलिटी के फैक्टर्स क्या क्या हैं और उसमें क्या क्या गेन हो सकता है। एक एक चीज़ को, एक ट्रेड को सोचें, देखें क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन इट डजेंट मैटर, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं आई एम श्योर कि दे आर गोइंग टू एंजॉय दिस वीडियो। तो बहरहाल ख्याल रखें अपना, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैंने आपको बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप के लिए IB लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। तो हैव अ गुड डे जी।